प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पहल गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 3 सत्र 2025-26। इसका पहला जो पेज है वो है होशियार आधारित रेखा मूल्यांकन भाग 1। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आपकी NIC ID है वो लिखनी है शाला दर्पण से। इसके बाद ये आधार रेखा मूल्यांकन हल करना है। इसका पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 40, 10, 35, 28। तो 10 सबसे छोटी है। दूसरा है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 36, 96, 39, 93। 96 सबसे बड़ी है। दिए गए बंडल में 10 तिलियाँ हैं। इनमें से किस चित्र में 32 तिलियाँ हैं? तो इसमें 10, 20 और 2 22। 10, 20 और 3 23। 10 और 3 23। 10, 20, 30, 30 और 2 32। तो इसमें 32 है। चौथा है, सबसे पतली रस्सी को चुनें। तो इन सब में सबसे पतली जो रस्सी है ये दिख रही है हमें। पांचवा जो प्रश्न है, 36 में अंक 3 का स्थानीय मान होगा। तो 3 का 30 होगा। छठा प्रश्न है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़े की योग 10 हो जाए? तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे। अब बच्चों सातवां प्रश्न हल करते हैं। हल करें और सही उत्तर चुनें। 94 बराबर 90 + 4, 90 और जोड़ देंगे। 8वां है, रामू ने 76 रुपये के फल तथा 8 रुपये का पेन खरीदा। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 76 में 8 जोड़ लेंगे तो 84 रुपये। 84 रुपये उसने टोटल खर्च करें। 9वां है, हल करें और सही उत्तर चुनें। इसको घटाव करना है। 1 में से 4 नहीं जा रहा है तो 11, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ रहेगा 6, 6 में से 3 गए तो 3, 37। 10वां है, हल करें और सही उत्तर चुनें। 76 में से 22 घटाने 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 54। 11वां प्रश्न है, कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं, उसमें से 35 बालिकाएं हैं। तो बालकों की संख्या क्या होगी? 36 - 25, 1, 1। तो बालकों की संख्या होगी 11। 36 में से 25 कम कर दिए तो 11 बालक है, 25 बालिकाएं। निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? ये वृत्त वाली। तराजू में दिखाया गया कौन सा फल भारी है? सेब भारी है। इसमें से 14वां, इनमें से किस में संख्याओं का बढ़ते क्रम में रखा गया है? 19, 46, 58, 62, 85। यही सही है, पहला ही सही है। 15वां है, नीचे कुल कितने रुपए दिखाए गए हैं? तो 50 और 10 60, 5 65, 65 और 3 68। अब आइए आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल करते हैं। इसमें है आकृति एवं स्थान की समझ। चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुएं पर राइट का निशान या सही का निशान लगाइए। पुस्तक लुढ़कने वाली नहीं है, खिसकने वाली है। फुटबॉल लुढ़कने वाली है। ये जो है बेलन, ये भी लुढ़कने वाला है।
ये खिसकने वाली है माचिस। दूसरा प्रश्न है, पासे में कितने किनारे होते हैं? तो इसमें 12 किनारे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर राइट का जो नीचे है उस पर गोला लगा दो। जो नीचे है उस पर गोला लगा दो और जो बच्चा ऊपर है उसके ऊपर राइट का निशान लगा दो। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। ये मंगला है, इसके ठीक सामने कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? सरिता के ठीक सामने चंपा। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए कितने तिकोने हैं। तो 1 2 3 4। कितने वृत्ताकार हैं? तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3। गिनकर मिलाइए। 11 तो ये 11, ये 5 तो ये 5। छठा है, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 शब्दों में है 12। 1 2 3 4 5 6 7। 7 घटाने तो 7 और यहाँ लिख देंगे 7। छूटी हुई संख्या लिखिए। 15 के बाद 16 17 18 19 20। दूसरा है 47 48 49 50 51। मिलान कीजिए। 10 तो 10, 90 तो 90। निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे छोटी संख्या है 12। सबसे छोटी संख्या है 46 83 76 57। सबसे छोटी संख्या है 46। सबसे बड़ी संख्या है, इसमें तो है 18 और इसमें है 83। सबसे बड़ी संख्या है 83। संक्रियाओं की समझ, गिनकर खाली स्थान भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 तो 7। 3 और 4 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है 20। 4 में 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 है। 10वां है, हल कीजिए। 5 और 2 7। 17 में से 4 गए तो 7 में 4 गए 3, 1 का 1। 11 हल कीजिए। 38 और 13 जोड़ना है। 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 में 1 5। 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल का 1, 8 ने 1 9, 9 ने 2 11। 12वां है, मिलान कीजिए। 4 + 4 + 4। 4 3 बार। 3 + 3 + 3 + 3। 3 5 बार। दूसरा है, 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के 2 समूह बनाए जा सकते हैं। 13वां है, हल कीजिए। सोहन के पास 1 2 3 4 5 पुस्तकें हैं और मोहन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुस्तकें हैं। बताओ दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें हैं? 9 ने 4 14। 14 पुस्तकें हैं। श्याम के पास 18 चॉकलेट है। उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो 18 चॉकलेट थी, उसमें से उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। तो 18 में से 12 गए तो 6 बच जाएंगे। मापन की समझ, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? वस्तु अमानक इकाई, पेंसिल। पेंसिल को एक तो अंगुल और एक बालिश। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट को
हाथ बालिश्त। 15 रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो कल रविवार होगा और परसों सोमवार होगा। प्रश्न 16 है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है बाल्टी, मग्गा, जग। बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी भरा जाएगा। 17, इनका प्रयोग कीजिए करके लिखिए। 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। पहला है 12 रुपये बराबर एक तो 10 का नोट और एक 2 का सिक्का। 71 रुपये। 71 रुपये में एक तो ये 50 रुपये का नोट और एक होगा ये 20 रुपये का नोट और 1 का सिक्का। 18वां प्रश्न, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। 2 स्टार, 2 त्रिभुज, 2 स्टार, 2 त्रिभुज। दूसरा है 22, 24, 26, यानी कि 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। तो 22 और 2, 24, 24 और 2, 26, 26 और 2, 28, 28 और 2, 30। 19वां प्रश्न, नामों में आए अक्षरों को गिनिए एवं लिखिए। पहला है कमल, तो 1 2 3 अक्षर है तो 3। दूसरा है यशपाल, पवन, 2 नाम है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। 20वां है, नीचे दिए गए फलों के चित्र देखकर सारणी में संख्या भरिए। आम, आम कितने? 1 2 3 4 5 6। केला, केला कितना? 1 2 3 4, 4 केले। संतरा कितने? 1 2 3। सबसे कम संख्या किस फल की है? संतरा। यहाँ पे जो है विद्यार्थी प्रश्न रिकॉर्ड यहाँ पे अध्यापक टिप्पणी करेगा और वो किस समूह में, अगर समूह 1 में है तो 1 पर राइट का निशान लगाएगा। ये अध्यापक को करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की सहायता से आप अपनी वर्कबुक हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ के खुद भर सकते हैं।